तो अगर आप लोगों को नहीं पता, सोलो लेवलिंग मानवा के किसी मानवा भी आ चुके हैं जिसका नाम है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक, जिसके टोटल 14 चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं और इसकी मेन कैरेक्टर का नाम है संग सूहो, जो कि संग जिन्वू का ही बेटा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो चैप्टर 1 में हमें बताया जाता है कि हमारे संग सूहो का एडमिशन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में हो गया है और तभी हमें एक शॉकिंग बात चलती है जिसने मेरे को भी बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया था कि हमारे संग सूहो के पेरेंट्स गायब हो गए हैं, यानी कि हमारा संग जिन्वू शैडो मोनार्च गायब हो गए। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक और सरप्राइजिंग बात पता चलती है कि हमारे सूहो के स्कूल मेट वेकेंट हो गया है ड्यूरिंग देयर फाइट। और सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि संग जिन्वू ने सोलो लेवलिंग मानवा के एंड में सारी दुनिया की मेमोरी स्वाइप कर दी थी, यानी किसी को याद नहीं है कि इस दुनिया में कभी मॉन्स्टर्स या हंटर्स हुआ करते थे। और अगर आप सोलो लेवलिंग मानवा के ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टेल अस इन कमेंट सेक्शन। सो बैक टू मेन स्टोरी। और हमें बताया जाता है कि ठीक 1 साल पहले इस दुनिया में फिर से गेट्स और मॉन्स्टर्स आने शुरू हो गए थे और फिर से वही हंटर्स एसोसिएशन से गिल्ड्स है, हंटर्स का सिस्टम चालू हो गया था। और ये सब कुछ क्यों चालू हुआ और हमारा संग जिन्वू कहाँ है, तो इसके पीछे जिम्मेदार हैं आउटर गॉड्स। तो बेसिकली आउटर गॉड्स एब्सोल्यूट एंटिटीज हैं जिन्होंने न्यूमेरियस यूनिवर्सेस को बनाया है और इन्हें स्प्रिंग बिंग्स भी कहा जाता है। और क्योंकि ये स्प्रिंग बिंग्स इमॉर्टल्स होते हैं और रिपीटेडली यूनिवर्सेस को बनाते रहते हैं, इसलिए ये बोर होने लगते हैं और इनके दिमाग में थॉट आता है अपनी बोरियत को मिटाने के लिए, और वो थॉट था अपनी क्रिएशंस को, यूनिवर्स की क्रिएशंस को वॉर्स पर भेजना एक दूसरे के साथ। और वो क्रिएशन इन्फिनिटली वॉर्स पर जाती रहती, रिपीटिंग द साइकिल ऑफ डेथ एंड रिबॉर्न रिपीटेडली। और ये चीज उनकी बोरियत खत्म करने का काम करती थी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि जब एक स्प्रिंग बिंग को उसी की क्रिएशंस मार डालती है, और वो स्प्रिंग बिंग और कोई नहीं हमारे सोल लेवलिंग की डायमेंशन का स्प्रिंग बिंग होता है, हमारे सोल लेवलिंग यूनिवर्स का आई मीन। और जब ये बात दूसरे डायमेंशन के स्प्रिंग बिंग्स को पता चलती है तो वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, उस मरे हुए स्प्रिंग बिंग का बदला लेने के नहीं, बल्कि उसका यूनिवर्स था, उसकी जो पावर्स थी, उस ओनरलेस यूनिवर्स उस पावर को हथियाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। इसी के कारण हमारे सोल लेवलिंग के यूनिवर्स, सोल लेवलिंग के वर्ल्ड या फिर डायमेंशन के अंदर फिर से मॉन्स्टर्स और डेंजर सब कुछ दोबारा से चालू हो गए। तो इसके बाद हमें 2 साल का टाइम जंप दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सूहो दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग कर रहा होता है और वो पेंटिंग में बीरू की पिक्चर बनाता है। शायद सूहो की मेमोरीज वापस आ रही हैं, आई थिंक सो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में जो जहाँ पर सूहो पढ़ रहा था, वहाँ पर जो गेट था वो हंटर्स ने क्लियर कर दिया है। और गेट के अंदर एक न्यू टाइप ऑफ मॉन्स्टर से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बिस की तरह दिखते हैं। वो एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स दैट कुड स्प्यू ब्लू फ्लेम्स फ्रॉम इट्स आईज एंड माउथ। एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स हैं जिनकी आंखों और मुंह से ब्लू फ्लेम्स बाहर आती हैं। और इन मॉन्स्टर्स ने ज्यादा कुछ हंटर्स को किया नहीं, बल्कि छोटे मोटे स्क्रैच ही दिए थे, कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन सडनली जिन हंटर्स के ऊपर स्क्रैचेस थे वो सब के सब हंटर्स मॉन्स्टर्स में ट्रांसफर हो गए, बिल्कुल उन्हें ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर्स की तरह। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स ने यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया है। हमारे सूहो के सामने एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर उसको एक लेडी को बचाना था, जहाँ तक वो लेडी को बचा ले अभी के अभी इमीडिएटली, जहाँ पर वो हंटर्स को बुलाकर लेकर आए हेल्प के लिए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि अगर वो हंटर्स को बुलाकर लेकर आएगा तब तक वो लेडी मर जाएगी। पहले तो हमारा सूहो चला जाता है, हंटर्स को भाग जाता है हंटर्स को बुलाने के लिए, लेकिन फिर वो फिर से वापस आ जाता है और मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है, लिटरली मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है उसके सामने ऐसे। और इसी के साथ सूहो ने क्वेस्ट पूरी कर दी थी जिसका नाम था करेज ऑफ द वीक, जिसके कारण उसका लेवलिंग सिस्टम चालू हो जाता है। जिन्होंने सोलो लेवलिंग की मानवा या एंड में देखी हुई है उन्हें तो पता ही होगा सोलो लेवलिंग सिस्टम क्या चीज़ है। तो बेसिकली लेवलिंग सिस्टम में होता क्या है कि जो हम प्लेयर होता है सिर्फ और सिर्फ वही लेवल अप कर सकता है। इसके बारे में आपको एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो सो प्लीज टेल अस इन कमेंट सेक्शंस। तो हमारा MC है सूहो, वो इसकी सिस्टम की हेल्प से मॉन्स्टर को हंट करना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पर उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है बहुत बड़ी। वहाँ पर एक C रैंक का हंटर जो कि मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था वो आ जाता है और वो सूहो को इतना मारता है कि सूहो की HP लिटरली 1 पर आ जाती है और उसकी फैटिग 99 तक पहुंच जाती है। और तभी एक दूसरी डायमेंशन से एंट्री होती है हमारे बीरू की, जो कि शैडो आर्मी का ग्रैंड मार्शल बीरू। और वो कुछ ही सेकंड्स में सारे एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है, लिटरली आई डोंट इवन कुछ सेकंड्स में नहीं, 1 ही सेकंड में आई थिंक। नेक्स्ट सीन में हमें सूहो हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर हमें क्यूट सा बीरू दिखाया जाता है अपनी स्मॉल फॉर्म में।
बिकॉज उसने दूसरी डायमेंशन से यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी यूज़ कर ली थी और वो अपने मास्टर के पास भी नहीं था। तो अब उसके पास कोई तरीका नहीं है अपनी एनर्जी रिगेन करने का। लेकिन अगर वो बड़े मॉन्स्टर्स को मारे और उसकी एनर्जी ले ले तो उसे अपनी एनर्जी रिगेन कर सकता है। उससे पहले हमारा जो सुहो है वो बीरू को देखती है अपनी सारी की सारी मेमोरीज बचपन की रिगेन कर लेता है, जो कि संग जिन्हू ने सील कर दी थी उसकी पावर्स के साथ। और उसी के साथ हमें बताया जाता है कि हमारा शैडो मोनार्च यानी कि संग जिन्हू स्पेस में वॉर लड़ रहा है उन आउटर गॉड्स के साथ। एंड करंटली वो आउटर गॉड इतारिम से लड़ रहा है अकेला। लेकिन जो संग जिन्हू की वाइफ है सुहो की मदर, वो सचमुच में गायब हो गई है। शायद उसे इतारिम के पोस्टर्स उठा कर ले गए हैं, लेकिन इसके बारे में बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन सब के बाद बीरू सुहो की की देता है जिसका नाम होता है जो कि शैडो डंजन की होती है। इसके अंदर जाके तुम लेवल अप कर सकते हो। लेकिन इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संग जिन्हू कह रहा होता है कि तुम अर्थ पर जाओ और सुहो की सील को अनडू करो और अर्थ को प्रोटेक्ट करो इतारिम से, क्योंकि अब तक इतारिम के मॉन्स्टर्स और पोस्टर्स अर्थ पर पहुंच गए होंगे और अर्थ को इस वक्त डेंजर में है। तो मैं इससे ये साइड संभालता हूँ, तुम सुहो को लेकर वो साइड संभालो। तो हमारा बीरू सुहो को मदद करने वाला है लेवल अप करने में और शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर को समझने के लिए। तो वह जब तक वहाँ आता है तब तक वो सुहो अपनी सील को अपने यहाँ पे अंडू कर लेता है। लेकिन इसके बाद वो शैडो डंजन में चले जाते हैं और वहाँ पर हमारा सुहो अपनी लेवलिंग के सिस्टम की मदद से मॉन्स्टर को हंट करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे हंट करते करते उसे एक स्किल मिलती है, इसका नाम था स्किल रूलर अथॉरिटी। लिटरली ब्रो हमारे संग जिन कितनी मेहनत करनी पड़ी थी अपनी स्किल को पाने के लिए, लेकिन ये बंदा क्या कर सकते हैं, वारिस जो है। लेकिन जो सुहो है उसने इस स्किल को बचपन में ही मास्टर कर लिया था, लिटरली बचपन में ही ये सारी स्किल। और ये स्किल मेन वजह थी सुहो की मेमोरीज और पावर को सील करने में, ये सबसे मेन थी। तो इसे और इसके साथ हमारा सुहो अपने स्किल रूलर अथॉरिटी की मदद से और भी परफेक्टली और प्रोफेशनली और मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। और आगे जाकर उससे एक और चीज़ मिलती है, इसका नाम है रून स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन। तो आप समझ गए हैं कि ये क्या चीज़ है, ये शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर है। तो अगर तुम इस स्टोन को बेक करते अपने हाथों से तो तुम इससे शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर मिल जाएगी। आई मीन कम ऑन ब्रो, हमारे संग जिन्हें को लिटरली मरते बचा था, लिटरली मरते ऑलमोस्ट मर गया था। उसे नाइट ने इग्रिस ने ऑलमोस्ट मार डाला था, फिर जाकर उसको ये पावर मिली थी। और अगर आपको पता ही होगा एनिमे के एपिसोड 1 में उसे कितना टॉर्चर किया गया था इस पावर्स के लिए, क्योंकि इस बंदे को ऐसे मिल गई जैसे बाप की विरासत है। लेकिन इस बंदे को उसे ऐसे मिली जैसे उसकी बाप की विरासत हो। आई मीन है भी, लेकिन फिर भी। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारे गूगल को किस पावर मिल जाती है शैडो एक्सट्रैक्शन की, और इसे कमांड देनी थी, वॉइस ओवर कमांड देनी थी शैडो एक्सट्रैक्शन पावर को टर्न ऑन करने के लिए। और हमारा बीरू सुहो की तरफ ऐसे देखता है कि जैसे वो वही हाँ रखेगा जो उसकी आटा ने रखा है। तो वही होता है, हमारा सुहो उस पावर के कमांड का नाम रखता है राइज। एंड इसी के साथ हमारे डंजन से वापस आते हैं। तो सुहो को हंटर लाइसेंस बनाना पड़ेगा अगर कोई हंटर को अगर उसे मॉन्स्टर को हंट करना है। तो हंटर एसोसिएशन में जाता है, वहाँ पर अपना हंटर टेस्ट देता है जहाँ पर उसका माना का नंबर आता है 46 एंड ही गॉट हिज लाइसेंस एंड गेस व्हाट, हिज रैंक इज ई रैंक, ई क्लास हंटर जस्ट लाइक हिज फादर। और इन सब के बाद वो डंजन में तो जा नहीं सकता, तो उसने स्टार्ट कर दिया था वर्क एज पोर्टर, जो कि डंजन में पास वाले काम करते हैं स्टोन्स को इकट्ठा करने का। लेकिन वहाँ पर एक फैंग नार्च की स्वॉर्ड होती है, जिससे उस फैंग नार्च को संजय ने मार डाला था। लेकिन उसकी स्वॉर्ड है, उसमें भी ईगो है, इसकी वजह से जो भी स्वॉर्ड को हाथ लगाएगा तो उसके अंदर वो ईगो आ जाएगा और वो उसके पोजेशन में चली जाएगी स्वॉर्ड। तो इनकी वजह से जो वहाँ के मॉन्स्टर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं पॉट्स के ऊपर। लेकिन वहाँ पर सुहो की वजह से वो सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालता है। और जो फैंग नार्च की स्वॉर्ड है वो इस वक्त सुहो की तरफ बढ़ रही थी। तो जिसके बाप ने उसके आका को मार डाला था, स्वॉर्ड के आका को मार डाला था। अब देखिए आगे क्या होता है।
If you want to see what happened next, then please subscribe our YouTube channel, hit the bell icon and like this video, and tell us in comment section that you want part 2 of this video. Thank you.